1.5 साल पहले वादा किया था कि हम आपकी सारी मांगे मांग रहे हैं। आप सरकार हो या कूड़ा हो यार, कचरा हो मेरे हिसाब से। और ये गोदी मीडिया, ये मेरे देश का मवाद बन चुका है, कैंसर बन चुका है। क्या दिखा रहा है अभी? किसान के बारे में बुराई दिखा रहा है, किसान के बारे में जनता को भड़का रहा है। अरे डूब के मर जाओ टीवी के समाचार वालों, थू है तुम पे, तुम कैंसर हो मेरे देश का। अबे सच्चाई दिखाओ, सच्चाई दिखाओ। ये सरकार गलत है, ये सरकार गलत है, इस सरकार को काट। और ये कह रहे हैं 400 पार, ये 40 सीट भी नहीं निकाल पाएंगे, 40 सीट भी नहीं निकाल पाएंगे। बनवाए 500 साल। आज मैं तुम्हारी यहाँ भी पोल पट्टी खोल देता हूँ, सुनो ध्यान से। राम मंदिर का सारा काम पिछली सरकारों का करा हुआ है। देखो सुनो ध्यान से, बाबरी मस्जिद का ताला इंदिरा के टाइम में टूटा था, बाबरी का मस्जिद को तोड़ा गया था नरसिम्हा राव के टाइम में, कांग्रेस का प्रधानमंत्री था वो। इन्होंने किया क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। ये तो खाली वाह वाह करवा रहे हैं, अपनी वाह वाह रहे हैं। क्यों सील कर रहे हैं बॉर्डर? यहाँ की लोकल जनता को परेशानी क्यों दे रहे हैं हम? उन्हें जाने दो ना, सबको हक है ना। बंगाल के अंदर बीजेपी वाले रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, हम टीवी पर रोज देख रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक रहा, इनको क्यों रोक रहे हो? ये तो अन्नदाता है यार, आधी दुनिया को खाना देता है। अगर इसने पैदा करना छोड़ दिया ना, हमें छठी का दूध याद आ जाएगा। देखो जी, रामराज होगा, मोदी कह रहे रामराज ही घोषित कर दो, फुल बहुमत में सरकार है आपकी। कौन रोक रहा है आपको? कर दो घोषित। कौन कह रहा है हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो? मैं सबसे पहले तनवीर भारती साथ दूंगा, मैं अंगूठा लगाता हूँ सबसे पहले। आप हिंदू राष्ट्र घोषित करो, कौन मना कर रहा है? भाई किसान कोई दूसरे देश से आ रहे हैं, अपने देश में भी वो प्रदर्शन नहीं करेंगे। ये लोकतांत्रिक देश है, कोई भी अपना अधिकार मांग सकता है यहाँ पे। ऐसी थोड़ा भाई किसान आगे तो कल को गरीब और भी जनता आएगी, उसको भी आप क्या वो बताओगे? क्या आतंकवादी बताओगे? काम होता है हुकूमत से अपनी बात कहना। ये गुंडागर्दी कैसी चल रही है? चीन बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर बना डाले हैं इन्होंने बेजरूरत के, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है और किसानों को बदनाम किया जा रहा है। किसानों ने ये बैरिकेड नहीं लगाए, ये सरकार ने लगाया। मोदी सही है, मोदी सही है। मानो इस समय पे क्या हो रहा, मोदी क्यों सही है? मोदी इसलिए भाई दिख नहीं रहा। आपकी बात देखो, हम तो ये कहते हैं सरकार। दोस्तों, किसान आंदोलन जो है अंबाला से पंजाब से चल चुका है, अंबाला पहुंचने ही वाला होगा। इस समय हम मौजूद है सिंघू बॉर्डर पर, और यहाँ पर जो पब्लिक है, यहाँ की जो डेली जो आना जाना जिनका लगा रहता है, वो पब्लिक यहाँ पर इकट्ठी है। उनसे पूछेंगे किसान आंदोलन से आखिरकार उनका नुकसान होगा या फायदा होगा, क्योंकि यहाँ की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्री मालिक जो है वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर ये किसान आंदोलन दोबारा शुरू होता है तो फैक्ट्रियां दोबारा से काफी बंद हो जाएंगी। तो वहीं पर रिएक्शन लेंगे। मैं तनवीर भारती हूँ, मैंने सरकार को हमेशा बताता रहता हूँ काम की बातें, और जो उनकी गलत बातें होती हैं वो भी दोहराता रहता हूँ। मैंने यहाँ 1.5 साल आंदोलन देखा, यहाँ का लोकल लोगों को परेशानियां हुई थी, पूरी दिल्ली के लोगों को, बाहर के लोगों को भी परेशानियां हुई थी। सारी परेशानियां किसानों की वजह से नहीं थी, सरकार की वजह से थी। आज फिर हम वही मौका देख रहे हैं कि किसानों की वजह से कोई परेशानी नहीं, वो दिल्ली जाना चाह रहे हैं। सरकार उन्हें जाने दे, उन्हें अनुमति है जाने की, संविधान में गुंजाइश है, वो अपना अधिकार मांगने जा सकते हैं। हम हुकूमत बनाते किस लिए हैं? हुकूमत का काम है हमारी बात सुनना, हमारा काम होता है हुकूमत से अपनी बात कहना। ये गुंडागर्दी कैसी चल रही है? चीन बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर बना डाले हैं इन्होंने बेजरूरत के, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है और किसानों को बदनाम किया जा रहा है। किसानों ने ये बैरिकेड नहीं लगाए, ये सरकार ने लगाए, हमारी हुकूमत ने लगाए। लेकिन लोगों का, यहाँ के जो फैक्ट्री मालिक है, यहाँ क्योंकि लेबर तबका ज्यादा है, लेबर तबके को आने वाले टाइम में अगर किसान यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, तो जैसे पिछली बार काफी फैक्ट्रियां बंद हुई थी, तो क्या इस बार भी अगर फैक्ट्रियां बंद होगी तो उससे नुकसान नहीं होगा? आप किसानों को यहाँ रोक क्यों रहे हो? आप किसानों को यहाँ रोक क्यों रहे हो? आप किसानों को दिल्ली जाने दो, आप किसानों को यहाँ रोक क्यों रहे हो? क्या बिगाड़ा है आपने किसानों का? किसानों ने क्या बिगाड़ा है आपका? सरकार कहते हैं सिक्योरिटी के कारण जो है दिल्ली के अंदर क्या क्यों बीजेपी के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है? वो रामलीला मैदान में आंदोलन सजा सकते हैं। कोई हथियार थोड़ा लेके आ रहा है भाई, किसान कोई दूसरे देश से आ रहे हैं, अपने देश में भी वो प्रदर्शन नहीं करेंगे। ये लोकतांत्रिक देश है, कोई भी अपना अधिकार मांग सकता है यहाँ पे। ऐसी थोड़ा भाई किसान आगे तो कल को गरीब और भी जनता आएगी, उसको भी आप क्या वो बताओगे? क्या आतंकवादी बताओगे? वाले बंगाल में बीजेपी वाले रोडों पे पड़े हैं, बंगाल में बीजेपी वाले रोडों पे पड़े हैं, उनके लिए कोई कानून लागू नहीं होता, खाली सारे किसान के लिए लागू होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, देखो किसान अपना हक मांग रहे हैं, ना कि वे दिल्ली मांग रहे। किसानों को उनका हक क्यों नहीं दे रहे? जो ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी है, खट्टर है, क्यों पब्लिक को परेशान करे? वो कह रहे हैं विकास करना चाहते हैं, किसान को जो है समृद्ध बनाना चाहते हैं। जो विकास है, जो देश का नाश है, कितने करोड़ का घाटा है बताओ। पब्लिक है ना इधर उधर पैदल जा रही है, क्यों? सरकार की तानाशाही इसलिए ना। ये सरकार है ना, किसान मजदूर बन के दिखाए, तब इनको पता लगेगा क्या है क्या नहीं। जब आपने 1.5 साल पहले वादा किया था कि हम आपकी सारी मांगे मांग रहे हैं, आप सरकार हो या कूड़ा हो यार, कचरा हो मेरे हिसाब से। और ये गोदी मीडिया, ये मेरे देश का मवाद बन चुका है, कैंसर बन चुका है। क्या दिखा रहा है अभी? किसान के बारे में बुराई दिखा रहा है, किसान के बारे में जनता को भड़का रहा है। अरे डूब के मर जाओ टीवी के समाचार वालों, थू है तुम पे, तुम कैंसर हो मेरे देश का। अबे सच्चाई दिखाओ, सच्चाई दिखाओ। ये सरकार गलत है, ये सरकार गलत है, इस सरकार को काट। और ये कह रहे हैं 400 पार, ये 40 सीट भी नहीं निकाल पाएंगे, 40 सीट भी नहीं निकाल पाएंगे। ये इतना बुरा हाल होने वाला है। मंदिर उन्होंने बनवाया 500 साल। आज मैं तुम्हारी यहाँ भी पोल पट्टी खोल देता हूँ, सुनो ध्यान से। राम मंदिर का सारा काम
पिछली सरकारों का करा हुआ है। देखो सुनो ध्यान से, बाबरी मस्जिद का ताला इंदिरा के टाइम में टूटा था, बाबरी का मस्जिद को तोड़ा गया था नरसिम्हा राव के टाइम में, कांग्रेस का प्रधानमंत्री था वो। इन्होंने किया क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये तो खाली वाह वाह करवा रहे हैं अपनी, वाह 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 वाह। अरे मेरे भाइयों, पिछली सरकारों का करा हुआ है सारा कुछ राम मंदिर का काम। सच्चाई, दूसरे के बाप को बाप मत कहो, अपने बाप को बाप कहो। जिसका काम करा हुआ उसी का नाम लो, दूसरे का नाम मत लो। ये राम मंदिर की बात सारी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि राम मंदिर पिछली सरकारों में हो चुका है, और बाकी काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो राम मंदिर के नाम पे दौलत लूट रहे हैं बस, राम मंदिर के नाम पे नौटंकी कर रहे हैं बस। राम मंदिर का काम तो पिछली सरकार के टाइम में हुआ, कांग्रेस के टाइम में हुआ सारा। नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री 6 दिसंबर 1992। वो कानून की प्रक्रिया थी। देखो कानून कोर्ट से कोर्ट कानून, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्यों सील कर रहे हैं बॉर्डर? यहाँ की लोकल जनता को परेशानी क्यों दे रहे हैं हम? उन्हें जाने दो ना, सबको हक है ना। बंगाल के अंदर बीजेपी वाले रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, हम टीवी पे रोज देख रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक रहा, इनको क्यों रोक रहे हो? ये तो अन्नदाता है यार, आधी दुनिया को खाना देता है। अगर इसने पैदा करना छोड़ दिया ना, हमें छठी का दूध याद आ जाएगा। अगर इसने पैदा करना छोड़ दिया किसान ने, देखो मेरे दोस्त, अन्नदाता कहा गया है इसको, आधी दुनिया पलती है इससे। कृषि के ऊपर हमारे देश के सारे सिस्टम कृषि के ऊपर टिके हैं, बहुत सारे सिस्टम। यानी अगर कृषि बर्बादी में जाती है तो देश बर्बादी में जाता है, किसान बर्बादी में जाता है तो देश बर्बादी में जाता है। लेकिन मोदी जी ये कहते हैं कि हर किसान के खाते में जो हर 2 महीने में उनके पेंशन आते हैं, उनकी जो है पैसे डालते हैं, उसके बारे में फिर आप क्या कहना? मोदी सही है, मोदी सही है। मानो इस समय पे क्या हो रहा, मोदी क्यों सही है? मोदी इसलिए भाई दिख नहीं रहा। आपकी बात देखो हम तो ये कहते हैं सरकार से, आप जो है किसानों की मांग पूरी कर दो, उनको वहीं के वहीं बात कर लो। अभी भी बात चल रही है, अभी भी बात चल रही है, किसानों की मांग मान ली जाए और उनको वापसी कर दिया जाएगा। ये कह रहे मोदी का राज होगा या राम राज होगा? देखो जी, रामराज होगा, हम तो मोदी कह रहे हैं रामराज ही घोषित कर दो। फुल बहुमत में सरकार है आपकी, कौन रोक रहा है आपको? कर दो घोषित। कौन कह रहा है हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो? मैं सबसे पहले तनवीर भारती साथ दूंगा, मैं अंगूठा लगाता हूँ सबसे पहले। आप हिंदू राष्ट्र घोषित करो, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन ये नफरत की राजनीति मत करो। नफरत की राजनीति से देश बर्बादी में जाता है, क्योंकि नफरत से हमें घर नहीं चला सकते, देश क्या चलाएंगे? लेकिन देश के अंदर जो हल्द्वानी में जैसे अभी दंगे हुए थे, गाड़ियां फूकी गई मस्जिद को लेकर, वो भी सब जो है इस 2024 के पहले हो रहा है लोगों का। हल्द्वानी वाला, लेकिन लोगों का कहना है 2024 से पहले जो है बीजेपी वाला भी पता लग चुका है। यूट्यूब के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए पता लग चुका है। यूट्यूब की वहां की कहानी है हल्द्वानी की, कि हाईकोर्ट का आदेश तो उनके पास था नहीं, हाईकोर्ट का आदेश तो उनके पास था नहीं और तोड़ने चले गए। इस बात पे झगड़ा हुआ उनका कि जी कोर्ट का ऑर्डर तो लाओ, क्योंकि बगैर कोर्ट के ऑर्डर के तो आप डेमोलेशन नहीं कर सकते। अभी जो किसान आ रहे हैं आप उनके साथ हैं? देखो मैं किसान है, यहीं के रहने वाले किसान, कहाँ से रहे किसान? किसान सारे इधर ही खड़े हैं, सारे किसान ही खड़े हैं यहाँ पे, जो बोल रहे हैं वो भी किसान ही है। किसान का पाकिस्तान से थोड़ा पंजाब पर ज्यादा फोकस आ रहे। आप ये बात कह रहे किसान आ रहे, कहाँ से आ रहे किसान? आप पंजाब से पंजाब के हमारे भाई है, वो इस देश के नागरिक नहीं है, वो दिल्ली नहीं आने का उनका अधिकार नहीं है। क्या दिल्ली आने का उनको? अगर उनको अधिकार भी मोदी से लेना पड़ेगा आने का, भाई दिल्ली आना मेरे को अधिकार लेना पड़ेगा मोदी से। लेकिन उनके लिए जो बैरिकेड बनाए गए हैं, बॉर्डर बनाए, बैरिकेड क्यों बनाए? सरकार से पूछो जवाब, आपने बैरिकेड क्यों बनाए? आप अगर सरकार 10 साल से सत्ता में राज कर रही है तो बैरिकेड आप उनसे पूछो ना। बैरिकेड मोदी से पूछो आप जाके ये बात, हरियाणा के सीएम से पूछो ये बात, अब आपने बैरिकेड क्यों लगवाए? किसानों को मरवाने का ही तो काम कर रही है सरकार ये भाई। पिछली बार भी जो है हजारों के शासन करने के लिए आ रही, अपनी मांग मनवाने के लिए आ रही है ना सरकार। वो कोई गोली तोप तो नहीं लेके आ रहे, वो कोई बारूद तो नहीं लेके आ रहे, वो कोई RDX तो नहीं लेके आ रहे कहीं से। अरे पब्लिक, भारतीय जनता ये लोकतांत्रिक देश है, कोई भी अपनी मांग सकता है यहाँ पे, मानो ना। ये तो लेकिन ये तो तानाशाही दिखा रहे भाई, हम तो तानाशाही है। तानाशाही जो आप बोलने देंगे ना, किसी को सोने देंगे ना, किसी को मुतने देंगे। आप जो तानाशाही कह रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं और न्यूज में भी काफी बार आ चुका है कि इस इलेक्शन के बाद जो है मोदी जी इलेक्शन नहीं होने देंगे, ऐसा कुछ आप कहते हो? जो 2000 मोदी लोकतंत्र को खत्म कर देगा। मोदी इतना बड़ा होगा, लोकतंत्र को खत्म कर देगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। से बढ़ के देश में कुछ नहीं है। मोदी को भी, राष्ट्रपति को भी, प्रधानमंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी संविधान के कहानी चलना पड़ेगा। हमारे को भी, पब्लिक को भी, सब संविधान से चलेगी। आप यहीं से? मोदी कोई नया नहीं है, हम यहीं से, हम हरियाणा से। हम नहीं, आप इस एरिया से हो गए या आप एरिया कौन सा? हरियाणा से हम, कुंडली बॉर्डर से हो? हाँ कुंडली बॉर्डर से हम। आप यहाँ क्या जॉब करते हो कैसे? हम तो जॉब करते हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो आपको डेली फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? वो तो जिस दिन से 10 साल से सरकार बनी पड़ी है, उसको थोड़े दिन और झेल लेंगे। 2 महीने की बात हो रहा है, 10 साल हो गए झेलते 2 महीने और झेल लेंगे। क्यों झेलते नहीं होगे क्या? लेकिन अब राम मंदिर के मुद्दे पर जो है, मंदिर का मुद्दा ऐसा जी, राम मंदिर का मुद्दे से किसानों का कोई लेना देना नहीं है। ये मुद्दा तो आप एक हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा मत उठाओ। नहीं, ये मुद्दा तो आपकी गलत बात है, तो खैर आपकी बिल्कुल गलत बात है। 2024 का इलेक्शन जो है, जो किसान आ रहे हैं मेरे से
हम स्कूल में जाते थे, एक हेडिंग आती थी कि भारत के ऊपर आप परिभाषा लिखो कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, एक आस्तिक देश है। हम गुरुद्वारे में भी आस्था करते हैं, हम मस्जिद में भी आस्था करते हैं, हम मंदिर में भी आस्था करते हैं। हमारा कोई आपस का भाईचारा बिगाड़ने का काम मत करो आप। या रही बात किसानों से, किसानों का राम मंदिर से क्या लेना देना, ये तो बहुत पहले से सरकार बीजेपी वाले ये कह रहे हैं ना, किसान जो है ये अपोजिट पार्टियों ने जो है इकट्ठा करके भेजे हुए हैं। ये चुनाव आने वाले टाइम में जो चुनाव होने हैं, अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ आ रहा है, भगवत मान भी उनके साथ आ रहा है ना, यही कहना चाहते हो ना आप दिखाओ फिर अरविंद केजरीवाल उनके साथ है, तभी तो मानोगे आप भाई दूसरी पार्टी उनके साथ आ रही है। ये तो बात दिखाओ, भगवंत मान खुद आ रहा हो या भाई अरविंद केजरीवाल, और ये बात तो दिखाओ आप। ये सब भारत के ही लोग हैं, ये भारत के ही किसान है, ये अन्नदाता यहाँ के है। इनको जब झूठा वादा करके इन्होंने लिख के दे दिया तो आज ये मान क्यों रहे इस बात को? ये सरकार की गलती है, मानो ना। इस बात को आप निष्पक्ष तरीके से दिखाओ। हम इस मीडिया से भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं, झूठी खबर को मत दिखाओ। किसान कहीं पे भी, किसानों ने रोड जाम नहीं कर रखा, ना किसान किसी पब्लिक को परेशान कर रहे। किसान बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली आने का काम कर रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे, इतने किसान दिख रहे हैं यहाँ पर, नॉर्मली आज पब्लिक है, सारी पब्लिक ही है। इसमें कोई किसानों के माथे पे लिख रहा है किसान आयु? नहीं, आप भी किसान नहीं हो गए, नहीं। आप भी पब्लिक में ही हो। तो ये रोड किसने रखा है? ये रास्ता पीछे देखा, 2 किलोमीटर पीछे पूरा रोड जाम पैक हो रहा। किसकी वजह से हो रहा? फोर्स की वजह से हो रहा ना, किस सरकार की वजह से? क्यों रोक रहे रास्ता भाई? वो ऐसा कह रहे हैं कि सुरक्षा में सेंध ना लगे, इसलिए जो है सुरक्षा जब कहाँ गली जब हथगोड़े छुटे ना सी हैं, सिपाही मरे हैं, जब कहाँ जाए सुरक्षा? जब भी तो जाती होगी सुरक्षा, जे जब नहीं सुरक्षा है, ये सुरक्षा जब नहीं जाती आपकी। हर चीज का हक है, लेने दो और दो। आपका काम है देने का, हमारा काम है लेने का। कहना चाहते हो बीजेपी सरकार जो तानाशाही कर रही है? इसमें तानाशाही की कौन सी बात है? तेरी तानाशाही है क्यों नहीं? बता किस तानाशाही, ये तानाशाही है ना, आगे बॉर्डर क्रॉस नहीं। तानाशाही है क्यों नहीं? तू भी कह रहा है ना तानाशाही नहीं है। कहना क्या चाहते हो? मेरा कहने का मतलब है ये रास्ता खोलो ना, किसान है आन दे, भाईचारा आन दे, सबको आके ना। जो खिलाड़ी थे, खिलाड़ी ने भी धरना टेका था, जब उससे पहले किसान कहाँ थे? किसान तो कोई नहीं कहा ना, वहां तो खिलाड़ी थे ना। वही खिलाड़ी थे जो मोदी मोरवाड़ा भी पर रहा, शाबाशी भी दे रहा, और वे ठाके कुएं में फेंक दिए। आज लोगों को इंसाफ ही नहीं मिला। नहीं मिला होगा, ना मिलेगा, इतना रोया होगा। तो आप क्या किसानों के साथ है? किसान हूँ भाई, मैं किसान खुद को हूँ, किसान हूँ भाई, बागपत का हूँ मैं, किसान हूँ मैं खुद। मैं तो ये देख के थिएटर रोकी मैं भाई, यो क्या मैं जॉब पे ही जाने लग रहा हूँ। यो क्यों तो जाते हैं डेली, यहीं से जाते हो? यहाँ से जाता हूँ, अप डाउन है मेरा डेली। यहाँ पे किसान अगर बैठ जाते हैं तो परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा ना। परेशानी, अरे आज लोग नहीं, अब लोग नहीं हुई परेशानी कौन कर रहा है? देखिए ये हुआ है परेशानी, रास्ता रोक गया, पब्लिक तो भीड़ होगी, रास्ता जाम होगा, ऑटोमेटिक सब परेशानी। आपको भी परेशानी, मुझे भी, सभी भाई को भी, सबको परेशानी होती है मेरे भाई। ऐसा नहीं होता परेशानी नहीं, सारे देश में परेशानी नहीं होगी। देश में किसान नहीं मर गया तो सारे देश में परेशानी को नहीं। हम उन खातर 10-20 दिन के सारी जिंदगी परेशानी कर लेंगे भाई। जो वॉलमार्ट में जैसे शॉपिंग मॉल खोले हुए हैं, उनके अंदर मैं देखता हूँ काफी बार एक गोभी का फूल खुद की दुकान है, रसगुल्ला गुलाब जामुन की, लेकिन उन खातर सबके में त्याग है भाई। उन्होंने सारी जिंदगी कमा के खुआ रखे हमारे तक। रात देख दिन देख उनके, अरे साहब देख उनके क्यों कर पड़े हैं यार, सरकार कुर्सियां बैठ कर तो कोई किमें का दे भाई ऐसी परेशानी तो हुई है ना। आप भी समझ रहे हो इस चीज को, रोज रास्ता रुक रहा है, माल इधर से इधर नहीं जाओगे तो फिर क्या होगा? दिल्ली वाले क्या खाओगे बताइए? कुछ खाओगे? जो सारा माल रुका पड़ा पीछे, क्या खाओगे? सब्जियां भी महंगी हो चुकी है, सब चीज महंगी होगी जी भाई। भीतर कुछ जाओगे नहीं तो महंगे तो होगी, भीतर ले क्या करेंगे बताओ? आप भी बताओ, आप तो घूम रहे हो सारे ना, तो आप बता दो क्या करें अंदर वाले, उनकी क्या गलती है? तो दोस्तों आपने देखा पब्लिक का रिएक्शन, जिस तरह से किसान आंदोलन आज जो है शाम तक, जिस तरह से कहा जा रहा है कि शाम तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे, उससे पहले जो पब्लिक का रिएक्शन आपने देखा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। धन्यवाद।